आज मैं बच्चों तुम्हें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुफ्त में, अभी मैं चर्चा कर रहा था, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलने वाला। टीवी की मैं बात कर रहा था। टीवी पर रोज देखते हो खिलाड़ियों को, डांस प्रोग्राम को, सिंगर्स को, केवल देखते हो, अपनाते एक अक्षर नहीं। मेरा बस एक ही है कि तुम्हें मुफ्त में यहाँ कुछ भी नहीं मिल सकता, और जिस दिन तुम चाहोगे कि मुझे ये चाहिए, उसी दिन प्रभु तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करना शुरू कर देता है। लेकिन इतना सुंदर शरीर जो पैदा किया है, वो तुम्हें सज्ञान में होना चाहिए कि तुम्हें मेहनत, जितना तुम मेहनत कर ले जाओगे, जैसे तुम्हें समुद्र से मोती निकालना है, तुम्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके और अंदर तक जाना पड़ेगा। तुमने कभी ख्याल किया होगा, अभी टीवी पर देख रहे थे, प्रोग्राम आ रहा था मेरा भारत महान, उसमें एक बनारस के लंगड़े ने जो है तैराकी में एशिया में मात कर दिया, एशिया में नंबर 1 आ गया। जो विकलांग होते हुए, ये क्या है? प्रैक्टिस, ये मेहनत। भीख मांगना छोड़ देना। जो भी भीख मांगने शुरू कर दोगे आदत बन जाएगी, और भीख जब भी मांगोगे कुछ भी नहीं मिलने वाला। रामकृष्ण परमहंस को शायद सब लोग जानते होंगे। आज पूरे वर्ल्ड में रामकृष्ण परमहंस का मठ है, और रामकृष्ण परमहंस बंगाल के रहने वाले, और बिल्कुल अनपढ़ गंवार थे, एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे। वो क पढ़े तो ख भूल जाए, ख पढ़े तो ग भूल जाए। उनके भाई ने सोचा ये तो महा आफत, ये बच्चे का क्या होगा, इसका रोजी रोटी कैसे चलेगा, कहाँ से खाए पिएगा। उन्होंने जबरदस्ती उनकी शादी कर दी। औरत भी ऐसी मिल गई, वो भी गंवार। फिर उनकी मैडम ने कहा, फिर उनकी मिसेज ने कहा कि भैया ये कहाँ से, एक तो आफत था, ये दूसरा आफत मोल ले ली, ये कहाँ से खाना पीना चलेगा। बेचारे उनके भाई रामकृष्ण परमहंस जी के भाई भी छोटी मोटी नौकरी करते थे, 10-20 रुपया लेकर आवे तो 4 परिवार को खिलाने के लिए नहीं था। फिर बच्चे हो गए। फिर एक दिन उन्होंने अपने छोटे भाई यानी रामकृष्ण परमहंस जी से हाथ जोड़ के कहा कि प्रिय भ्राता, अब मेरे बस का तुम्हारा जो है, एक तुम्हारा पेट चलाने मेरे बस का नहीं है। रामकृष्ण परमहंस अपनी बीवी को लेकर के रोते हुए निकल गए, और रोते रोते चले गए। एक अंधेरा हो गया तो एक मंदिर में जाकर बैठे, दुर्गा जी का मंदिर, काली जी का मंदिर, जिसमें उन्होंने अपने वो निकाला है, और वहां पर अपने ईश्वर साक्षात मानकर लगे रोने कि हे प्रभु, ऐसा अज्ञानी मुझे क्यों पैदा कर दिया कि ख पढ़ता हूँ ख भूल जाता है, ख पढ़ता हूँ तो ख भूल जाता है। रोए जा रहे थे, अपना रोए जा रहे थे उस दुर्गा जी के सामने कि अब तो मैं आत्महत्या ही कर लूंगा, कोई उपाय नहीं बचा, क्योंकि मेरे बस का तो कुछ भी नहीं रहा। गांव के लोगों ने सोचा कि वाह, क्या महात्मा और साधु और साधुनी आ चुके हैं, देखो ऊपर वाले की कृपा है। जब तुम कुछ भी चीज दिल से करते हो तो तुम्हारे साथ पूरी कायनात हो जाती है, तुम्हारे साथ कायनात तुम्हारी मदद करने लगती है। और वहां पूरा गांव जुट गया। देखा कि एक साधु, एक साधुआइन बैठे हैं, दुर्गा जी का महाभक्त, वो तो अपने करनी पर रोए जा रहे हैं, लेकिन सोचा कि ये तो महादुर्गा जी, काली जी का महापुजारी आ गया, और कोई चावल ला रहा है, कोई गेहूं ला रहा है, कोई पैसा ला रहा है, और रातों रात इतना शोर हो गया कि अरे दुर्गा जी का, काली जी का महाभक्त आ गया है हमारे गांव में। और ये तो भारतवर्ष धर्म के नाम पर अधेर नगरी है। वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि 10, 20, 50, 100, 200 किलोमीटर के लोग आने लगे। हल्ला हो गया कि दुर्गा जी का साक्षात दर्शन हो रहा है वहाँ। इस बात को सुनकर, और वहाँ एक ट्रस्ट कायम हो गया, और उस ट्रस्ट में मार पैसा, सोना चांदी क्या क्या आने लगा। सब सोचे कि बस चलो दुर्गा जी मंदिर बन गया, मठ बन गए, क्या क्या हो गया। एक दिन स्वामी विवेकानंद इंटर में पढ़ रहे थे, वो लंठ थे उस समय। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है, चलते हैं।
उन्होंने जाकर रामकृष्ण परमहंस का पैर छुआ और कहा मुझे माँ काली का दर्शन आप करा देते। वाह, कब कराएंगे प्रभु। रामकृष्ण परमहंस अंदर सोच रहे थे तो बहुत बदमाश लड़का है लगता है, रोज सुबह जाए और यही बात कहें कि मुझे कब दर्शन करा देंगे। रामकृष्ण परमहंस इतने दुखित हो गए उस बच्चे से, कहे कि वाह, वर्षों से तो मैं पूजा कर रहा हूं, मैं आज तक दर्शन नहीं पाया, उसी तलाश में मैं हूं। और ये रोज मुझे खिलाना आता है। बहुत बड़ा तालाब था बगल में, मंदिर के बगल में। उन्होंने कहा चलो आज दिखाते हैं, तुम्हें दुर्गा जी का दर्शन कराते हैं, काली जी का दर्शन करा देते हैं। कहे कि कपड़े निकालो, चलो आगे आगे। जब इतने पानी में जब डूबने की स्थिति आ गई स्वामी विवेकानंद जी का, तो उन्हीं के ऊपर पीछे से कूद करके परमहंस जी चढ़ गए और कहा कि अब दुर्गा जी का दर्शन करो, तो रोज चढ़ाने आते, आज तुम्हें मार डालूंगा। मैं तो वर्षों से रोते रोते मर गया, मैं उस काली जी के सामने रोते रोते मुझे नहीं दर्शन हुआ मूर्ख, और तुम मुफ्त में आए हो दर्शन करने। स्वामी विवेकानंद चूंकि लंबे चौड़े हट्ठे पहलवान थे, भागे निकल कर और बाहर आए तो उन्हें पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा दर्शन, बहुत विधिवत दर्शन हुआ, और आकर पैरों पर गिर पड़े उनके। लोगों ने कहा वाह, क्या कमाल, और शोर हुआ। उन्होंने कहा कि बस ज्ञान हो गया वहीं से स्वामी विवेकानंद को। उन्होंने उनको ज्ञान ये हुआ, क्या ज्ञान हुआ कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिल सकता। एक शब्द जो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि मुझे नहीं मिल रहा है, इतना मैं तपस्या कर रहा हूं दिनों रात, दर्शन मुझे नहीं मिला, तुमको मूर्ख कहां से मिल रहा है, तुम दूसरे के भरोसे बैठे रहते हो। उनको ज्ञान हो गया कि जो भी कुछ मिलना है सिर्फ मेहनत और लगन और निष्ठा के भरोसे ही तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, दूसरे भरोसे। आजकल विचित्र लीला चल रही है, आजकल विचित्र लीला एक होने लगा है। वाह, जो ही माता पिता है बच्चों के लिए कमाओ, और बच्चे भी बड़े आजकल कमाल के हो गए हैं। वो सोचते हैं कि वाह, मेरे माता पिता तो खूब कमा करके और 10 पुश्त के लिए बना के चले जाएंगे। ये सोचना टोटल गलत है। जो ऐसा सोचेगा और जो माता पिता ऐसा करेंगे, उस अपने बच्चों के पैर में उन्होंने लोहा बांध के रख दिया, उनके पैर को काट डाला। अगर मेरे पिता ने अगर मुझे सब कुछ दे दिया होता तो मैं भी अपने गांव में होता आज, और मैं वहीं का वहीं होता। कभी भी माता पिता को और गांव में होता तो मेरा प्रोग्रेस नहीं हुआ। कभी भी माता पिता को अपने बच्चे के लिए कोई मकान नहीं बनाना चाहिए। जो माता पिता सोचते हैं अपने बच्चे के लिए मकान बना दो, उसका कब्र खोद देते हैं, वो दफनाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि तुमने ये पेड़ के बरगद, जैसे एक बरगद के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे आज तक का इतिहास है कोई पेड़ नहीं पैदा हुआ। जो माता पिता के बनाए हुए मकान में जो बच्चे रहना शुरू कर देते हैं, उनका विकास भी होगा। उनको इतना दूर फेंको तब वो उनका एक अस्तित्व होगा, वो भी कुछ अपना पौधा बन के दिखाएंगे। तुम्हें ख्याल होगा, कभी विचार करना, कभी सोकर एकांत में सोच रहा, अगर तुमने माता पिता का भरोसा किया, माता पिता के लिए आश्रित हो गए, तो तुम्हारा अस्तित्व डूब जाएगा, तुम खत्म हो जाओगे। आज तक हर साल करोड़ों बीज बरगद पैदा करता है, लेकिन आज तक एक भी बरगद अपने, वो चाहता है कि खूब बरगद पैदा हो जाए मेरे घर, नहीं कोई पैदा नहीं, कोई बरगद आज तक नहीं बना। आम के वृक्ष का ख्याल होगा, हर आदमी के घर में एक आम का पेड़ होगा, नीम का पेड़ होगा, उसके नीचे कोई चीज पैदा नहीं हुआ। सिर्फ पैदा करना तुम्हारा अधिकार है, उसको जितना अपने पास जकड़ कर रखोगे उतना उसके लिए मौत का संदेश लाओगे, उसके लिए कब्र खोद दोगे, उसको इतना दूर फेंक दो कि अपने बलबूते पर पैदा हो। एक बरगद का बीज एक चिड़िया उठाकर जंगल में छोड़ आती है, वो विशाल वृक्ष बनता है। न उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी माता पिता की जरूरत नहीं है। आपको संज्ञान में होगा, वो बच्चे बहुत आगे जाते हैं जिसके माता पिता नहीं होते, वो शुरू से ही स्वावलंबी हो जाते हैं, और जो शुरू से स्वावलंबी हो जाएगा
वो विशाल वृक्ष बनेगा, वही बरगद का बीज होगा, वही बरगद बन सकता है। और जो अपने माता पिता पर आश्रित है कि कमा करके 60 साल 65 साल तक बूढ़ा होगा और सारा संपत्ति हमें दे जाएगा, उसकी हम पेंशन भी ले लेंगे, तब तो बेटा गया, बेटी गई, खत्म हो गया कहानी, वो फिर बड़ा नहीं उसे। आज तक का इतिहास रहा है कि जो बच्चे अनाथ रहे हैं, जिनका कोई नहीं रहा है, किसी की जरूरत कहाँ है तुम्हें ख्याल होगा, तुम छोटी सी चीज हो, एक गेहूं का बीज उठा लो, वो गेहूं का बीज जिस गेहूं ने उसको पैदा किया था उसके साथ कहाँ जाता है? अकेला जा करके देखो, विशाल बहुत बढ़िया जो है फलता फूलता है, उसके साथ कहाँ जाता है? दूध देने, पानी देने। यहाँ तो माताएं दूध पिलाती हैं बच्चे कि बच्चा पी लो, दूध पी लो, वो गाय भैंस वो बैल बना देती हैं, सांड बना देती हैं। और तुम्हें एक क्षण याद होगा कि ईश्वर तुम्हें अब कुछ भी नहीं दे सकता। अगर कुछ भी तुम्हें दे देगा तो उसकी सारी सृष्टि की जो संरचना है वो खत्म हो जाएगी। तुम्हें इतना सुंदर शरीर दे दिया, इतना सुंदर बनाकर भेज दिया, 100 खरब दिमागी कोशिकाएं तुम्हारे दिमाग में भर दिया, तुम यूज नहीं करते, वो कितना तुम्हें डंडा लेकर तुम्हारे पीछे दौड़े। आज मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक दिन में यानी 24 घंटे में 86,400 सेकंड होता है, और विश्व में खरबों की जनसंख्या है, और हर आदमी भगवान का बहुत बड़ा पुजारी है। अगर एक एक सेकंड वो बांटना शुरू कर देगा तो उसका एक 24 घंटे जो एक दिन है वो खत्म हो जाएगा। अगर एक एक सेकंड भी दे दिया